धन्यवाद सभापति जी। खेल और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, ना उसका कोई मज़हब होता है, और इसलिए शायद राजनीतिक पार्टियां खेल को उतना महत्व नहीं देती जितना देना चाहिए। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री का सहृदय धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, कि हर क्षेत्र से कला, खेल, संगीत, सब क्षेत्र से आपको लोग व्यक्ति मिलेंगे इस संसद के अंदर जो अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठा सकते होंगे। तो मैं अपनी ओर से अपने मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी क्षेत्र में से लोगों को पार्लियामेंट में बुलाकर उनको आवाज़ उठाने का अवसर दिया। और क्योंकि खेल और खिलाड़ी की कोई जात और मज़हब नहीं होती, इसलिए राजनीतिक लोग भी इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अभी संजय जायसवाल जी हैं कि चले गए? चले गए। वो बोल रहे थे जब हम बात करेंगे तैयारी की तो आपको तो दर्द होगा, विपक्ष को दर्द तो होगा। मुझे मालूम नहीं उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था जब हमारी महिला कुश्ती बेटियां और बहन थी जिनके साथ अत्याचार हुआ था और वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तब किसी की आवाज़ नहीं उठी थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं भी क्रिकेट खेला, भारत के लिए विश्व कप 1983 में जीता। हमारे साथ में यूसुफ पठान बैठे हुए हैं जो 2011 में विश्व कप भारत के लिए जीते। हमारे कप्तान फुटबॉल के, भारत के कप्तान बैठे हुए हैं, पद्मश्री लिए हुए प्रसून बैनर्जी, सब यहाँ बैठे हैं। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग 3rd क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते हैं खेल ऐसा ही है। जब से टेलीविजन पे ये खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लग गए हैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब जेफ थॉम्सन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गावस्कर सामने होता था, या सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो, तो 0.42 सेकेंड्स गेंद को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में, और 0.38 सेकेंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं। लेकिन लोग हमको सिखाते हैं, यानी ये बॉल छूटी और ये बैट्समैन के पास आई, ये समय है, बस इन 2 चुटकियों के बीच का खेल है। उसको संभवतः लोग समझेंगे नहीं, बहुत आसानी से लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिला कुश्तीबाज, कुश्ती लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब उनके साथ वो खा रहे थे। लेकिन तब दुख हुआ था जब उन्होंने, उनके साथ अत्याचार हुआ था उन महिलाओं के साथ, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, यह सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण